नमस्कार। आज हम करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति की एक्टिविटी पार्ट 2। जैसा कि कल हमने आपसे कहा था, पहले हमने बच्चों को ये समझाया था कि एक बिंदु को दो निर्देशांक की आवश्यकता कैसे पड़ती है। आज आप देख पा रहे हैं कि बच्चे जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रॉस में होती है, प्लस के निशान की शेप में हमारे स्टूडेंट्स बैठ गए हैं। अब मैं इनसे पूछती हूँ कि क्या इन्हें अपनी पोजीशन पता है। बेटे, जो एक खड़ी लाइन है इसका क्या नाम है? खड़ी लाइन वाले बच्चे हाथ उठाएं और अपना नाम बताएं। कौन से अक्ष पे बैठे हैं बच्चे? अब एक्स अक्ष वाले बच्चे हाथ उठाएं। ये हो गए एक्स अक्ष वाले। इसमें से नेगेटिव एक्स यानी कि माइनस एक्स पर कौन से बच्चे हैं? ये बच्चे माइनस एक्स पे हैं। प्लस एक्स प्लस वाई नहीं, प्लस एक्स। शाबाश। प्लस वाई माइनस वाई। और ये हो गया है एक्स अक्ष और ये हो गया है वाई अक्ष। दोनों अक्ष आ गए हैं। अब क्या आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है इसमें? एक लड़की वाई अक्ष पे भी और एक एक्स अक्ष पे भी, तो हम इसको क्या नाम दें? शाबाश, क्या बात पूछी है बच्चों ने। ये देखिए, बच्चों ने ये बात बिल्कुल खुद पूछी है कि एक लड़की तो एक्स अक्ष पे भी वाई अक्ष पे दोनों में ही हाथ उठा दिया। कौन है वो लड़की? पहले वो लड़की खड़ी हो जाए। मनीषा। ऐसा बच्चा यानी कि ऐसा बिंदु जो एक्स अक्ष पे भी है और वाई अक्ष को भी है, उसको कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। शाबाश। तो मनीषा की जो पोजीशन है वो मूल बिंदु की पोजीशन है। ठीक है, बैठ जाइए। शाबाश बेटे, वेरी गुड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि बच्चों को निर्देशांक का अभ्यास मैंने करवाया है एक बार। अब देखते हैं कि ये कर पाते हैं कि नहीं। अब हमें बिंदु बनाना है। अच्छा, चतुर्थांश बताओ पहले तो। प्लस और प्लस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? इधर वाला फर्स्ट, ये वाला उधर और उधर फोर्थ क्वाड्रेंट के निशान क्या होंगे? फोर्थ के निशान पहले एक्स का निशान बताना है, फिर वाई वाले। एक्स वालों का निशान बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। प्लस और आपका तो निशान क्या हो गए? प्लस और माइनस। अब हम एक बिंदु बना के दिखते हैं। ठीक है, अब मैं एक पोजीशन ले लेती हूँ और वो नहीं, पहले हम बच्चों को चलाते हैं। तो अभी बच्चा खड़ा हो जाए। एक्स पे खड़ा हुई है -3, वाई पे खड़ा हो जाओ -4। दोनों बच्चे बिल्कुल अपनी सीध में चलेंगे, मुंह उधर करके बिल्कुल सीध में चले। जहां दोनों मिले रुक जाना, जहां दोनों मिले रुक जाना। रुक गए अभी दोनों बच्चे, मुंह इधर करो। शाबाश, दोनों साथ में आ जाओ। अब एक्स से कौन गया है? एक्स से कौन गया है? कोमल के -3। वाई से कौन आया है? तो बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं? एक्स कोमा वाई। तो कोमल के क्या निर्देशांक? -3 और इसके दोनों मिलकर के एक बिंदु बन गए हैं। बिंदु के निर्देशांक क्योंकि दो तरीके से, दो डायरेक्शन से आपको बताने होते हैं, तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? -3 -4। और ये कौन से चतुर्थांश में खड़े हुए हैं? थर्ड में। शाबाश, वेरी गुड। बैठ जाइए। शाबाश, बैठिए। अब एक और नया क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मैंने आपसे पहले बिल्कुल नहीं पूछा है। ठीक है, अब y अक्ष पर खड़ा हो जाए नंबर 3, +3। y अक्ष पर +3 खड़ा हो गया। सुनैना के निर्देशांक क्या होंगे? +3 तो एक ही हुआ, निर्देशांक तो 2 होने चाहिए। तो दूसरा क्या हुआ? अगर वो उधर जाएगी, अगर वो जहाँ पर भी रुकेगी ना, वो उसका निर्देशांक बन जाएगा। अच्छा, और अगर ये कहीं पर भी नहीं जाए, यहीं पर खड़ी रहे, फिर क्या निर्देशांक होगा? इसके पास y, तो इसका नंबर 3 है। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? इसका शाबाश, क्या है इसका x कोऑर्डिनेट? 0। वेरी गुड। देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट है ये कि इसने तो सुनैना के निर्देशांक क्या होंगे? पहले x बोलो इसका, फिर इसका y बोलो। 0,3 क्या निर्देशांक होंगे? 0,3। पता लगे सबको अपने अपने निर्देशांक? अब हम पूछते हैं, बैठिए। शाबाश। अब x अक्ष पर खड़ा होगा नंबर 4 +4 है। अब आपको बताने हैं काजल के निर्देशांक। अब x, y, पहले इसका x बोलिए फिर इसका y बोलिए। x क्या है? 4, वेरी गुड। क्या निर्देशांक होंगे? 4,0। अब मनीषा खड़ी हो। मनीषा की पोजीशन क्या थी? शाबाश, बैठो। बैठा। 0। तो इसका कौन कौन 0 है? इसका x क्या है?
और y क्या है, तो इसके क्या निर्देशांक होंगे, शाबाश। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, शाबाश, वेल डन। आ गया समझ, बहुत बढ़िया।